हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं बच्चों। अब हम एक ऑलमोस्ट एक वैकेशन जैसा हो गया था फॉर मैथ्स। ओके, तो जहां से हमने लास्ट टाइम हमने छोड़ा था क्वेश्चंस को, उसके आगे के क्वेश्चंस अब करेंगे बच्चों। अब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का 20 एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को वैल्यूज याद होंगी। अगर नहीं है तो डू रिवाइज दैट टेबल। जो टेबल का स्टैंडर्ड एंगल वाला है बेटा, वो जरूर रिवाइज करना। यहाँ पे अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिया है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का लिख लेंगे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ओके, तो ये वैल्यूज दी है बच्चों। अब यहां पे हमें इसकी वैल्यूज रखनी है। व्हाट इज साइन 60 डिग्री? टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 इज ऑल्सो √3/2। ओके, साइन 60 और कॉस 30 दोनों एक ही वैल्यू है। कॉस 60 इज 1/2, साइन 30 इज ऑल्सो 1/2। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, दैट इज 3 √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, माइनस यहां पे 1 इंटू 1 1/4। तो क्या मिला बच्चों हमें? यहां पे हमें 3/4 माइनस 1/4। वी आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, डायरेक्टली इट विल गेट कैंसल्ड। सो 3 माइनस 1/4, दैट इज नथिंग बट 2/4, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। ओके, कमिंग टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड एक ही वैल्यू दिया है बेटा, साइन 30 दैट इज 1/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ओके, इस तरह से हमें इसको वेरीफाई करना है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन वी नीड टू सॉल्व। एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसका, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई, वही फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। 2 sin 30 इंटू कॉस 30, वी हैव टू वेरीफाई इट एज इक्वल टू साइन 60। हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। 2 sin 30 cos 30 एंड साइन 60। आप दोनों साइड साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS लिख के वेरीफाइड लिख कर सकते हैं। ठीक है, ICSE बोर्ड में दैट इज अलाउड। अगर अलग अलग करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख दीजिए, 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। सो हियर sin 30 वी नो दैट इट इज 1/2, sin 30 is 1/2, whereas cos 30 is √3/2, √3/2. So now you will cancel this one. You are getting it as √3/2, √3/2. Coming to right hand side we are having sin 60. Sin 60 we know that it is √3/2 LHS. Therefore LHS is equal to RHS. That is verified. LHS is equal to RHS, verified. Okay, coming to the third question, third we are having it as sin 2a, 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 degree cos 45 degree, that is equal to sin 90, that is equal to sin 90. Again write left hand side, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बच्चों 2 sin इंटू कॉस, 2 sin 45 इंटू कॉस 45। sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम ही है। sin 45 is 1/√2, cos 45 is also 1/√2. So √2, what it will become? It will become 2. So 2 multiplied by 1/2, we are getting it as 1. Solve right hand side. You are having single value sin 90 degree, that is equal to 1. LHS, therefore LHS is equal to RHS, hence we have verified. Okay, just go through it once. बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Okay, students. Question number 6. If A is equal to 45 degree, then verify that sin 2A is equal to 2 sin A cos A. क्वेश्चन वही है बच्चों, सिर्फ एंगल के जगह A दे दिया है, ठीक है। आपको A की वैल्यू मतलब 45 डिग्री वहां पे रखना है और उसको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन ही है, जैसा हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है। चलिए देखते हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड sin 2A है। sin 2A मतलब sin 2 इंटू 45। 2 इंटू 45 क्या होगा बेटा? sin 90 होगा। sin 90 डिग्री का मतलब 1 आएगा। sin 90 मीन्स 1। आपको बस A के जगह ये वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है। कमिंग टू राइट हैंड साइड वी आर हैविंग 2 sin A cos A। वापस से लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। ओके, सो 2 multiplied by 1 upon root 2 multiplied by 1 upon root 2। root 2 क्या होगा बेटा? 2 होगा। 2 into 1 by 2 that is 1। LHS is equal to RHS verified। ओके, इस तरह से हमने इसको वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट में we are having cos 2a which is equal to 2 cos square a minus 1 which is equal to 1 minus 2 sin square a। ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। 3 पार्ट है। What you can do is you can take 2 केस। आप एक के नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 टर्म्स जो है वो आप लिख के आप सॉल्व करके वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज केस 1 we are having cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1। तो यहां पे आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, LHS जो है LHS cos 2a, यहीं पे मैं लिख रहा हूं cos 2a मतलब cos 2 into 45 डिग्री that is cos 90। So cos 90 is nothing but 0। cos 90 0 होगा बेटा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 cos square a minus 1। तो यहां पे 2 cos square 45 डिग्री minus 1। So now cos 45 is 1 upon root 2। 1 upon root 2 का स्क्वायर minus 1। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे 2 into 1 upon 2 आ जाएगा। ये 1 upon root 2 का स्क्वायर है तो ये 1 upon 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहां से। minus 1, 2 and 2 is getting cancelled। 1 minus 1 that is 0। LHS is equal to RHS। LHS is equal to RHS। अब आइदर वे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और तीनों को इक्वल करके इक्वली आंसर आएगा जैसे यहाँ पे आया, ठीक है। या केस 2 अगर मैं लेता हूं यहां पे केस 2 आई एम टेकिंग, जिसमें मैं रख रहा हूं 2 cos square a, या cos 2a को मैं कंपेयर कर रहा हूं। cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a। ओके, 1 minus 2 sin square a। सो लेफ्ट हैंड साइड cos 2a अभी हमने सॉल्व किया है, cos 2 into 45 डिग्री cos 90 which is equal to 0। RHS राइट हैंड साइड बेटा 1 minus 2 sin square a है। 1 minus 2 sin square a that is nothing but 1 minus 2 sin square 45 डिग्री। 1 minus 2 into 1 upon root 2 का स्क्वायर। 2 कैंसल, 1 minus 1 that is 0। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? Therefore all the terms, सबका आंसर हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। ऑल वैल्यूज वी आर गेटिंग 0। सो cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1 which is equal to 1 minus 2 sin square a which is equal to 0। Verified, hence verified।
ओके, जस्ट गो थ्रू इट वंस. कुछ करना नहीं है बच्चों, सिर्फ हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है. आप यहां पे भी वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म, first, second, third, like that also you can write, and finally you can write the statement and it is getting verified. Just go through it once. So we'll move ahead. Okay. Okay students, question number 7. Angle A is given as 30. If A is equal to 30, prove that sin 2A is equal to 2 tan A upon 1 plus tan square A. So we are going to solve left hand side and right hand side. This we have to prove equal to this. So left hand side we are having sin 2A, that means sin 2 multiplied by 30 degree, that is nothing but sin 60 degree. Sin 60 what we are having, root 3 upon 2. Sin 60 is what? Root 3 upon 2. Coming to right hand side we are having 2 tan A upon 1 plus tan square A. 2 tan A upon 1 plus tan square A. Okay, I will solve it over here. Right hand side यहां पे solve करते हैं. 2 tan A upon 1 plus tan square A. तो बच्चों क्या करना है, यहां पे A के जगह पे 30 हमें रखना है. So we'll write 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. तो अब यहां पे tan 30 हमें पता है tan 30 की वैल्यू 1 upon root 3. यहां पे भी उसको रख के उसका स्क्वायर करना है. सो 2 multiplied by 1 upon root 3. ये tan 30 की जगह पे डॉट इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन अपॉन 1 plus 1 upon root 3 का स्क्वायर. 1 upon root 3 का स्क्वायर. तो यहां पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 multiplied by 1, 2 upon root 3 whole upon 1 plus 1 upon 3. इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा. ये 3 यहां पे आप जब एलसीएम लेंगे तो 3 into 1 3 plus 1 4. ओके, सो यू विल गेट दिस वन एज 2 upon root 3. यहां पे 3 plus 1 upon 3. तो इस साइड लिख लेता हूं मैं. Here you are getting 2 upon root 3 whole upon 4 upon 3. Whole upon 4 upon 3. Fraction upon fraction. So you can write it as 2 upon root 3. ये fraction as it is, इसका reciprocal multiplied by 3 upon 4. ये 3 ऊपर आ जाएगा बच्चों, 4 नीचे आ जाएगा. कैंसिल करिए. 2 1 जा, 2 2 जा, और ये रूट 3 को रूट 3 को रूट 3 टाइम्स कट करेगा. या रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर दीजिए. दोनों को रूट 3 अपॉन रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए. तो ऊपर आपको मिला 3 रूट 3, नीचे मिल गया 3 इंटू 2. 3 कैंसिल. सो यू आर गेटिंग रूट 3 अपॉन 2. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस प्रूव्ड. ये जो राइट हैंड साइड यहां पे लिखा है ये हमने यहां से सॉल्व किया है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 हमें मिल गया. राइट हैंड साइड फिर से समझ लेते हैं. 2 tan A वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. tan 30 tan स्क्वायर 30. tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3. यहां पे 1 अपॉन रूट 3 लिखा है, यहां पे भी उसका स्क्वायर लिया है. तो 1 अपॉन रूट 3 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3. ये न्यूमरेटर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 आ जाएगा बेटा. ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 दैट इज 1 अपॉन 3 स्क्वायर कर दिया है. अब यहां पे हम एलसीएम लेंगे. ये 1 अपॉन 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम 3. 3 1 जा 3 प्लस 1. ठीक है, 3 प्लस 1 अपॉन 3 दैट बिकेम 4 अपॉन 3. फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर को रूट 3, यहां पे रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करके. सो रूट 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3 ऊपर है और नीचे 2 है. 3 गॉट कैंसल. रूट 3 अपॉन 2. So left hand side and right hand side we are getting same thing. Hence it is proved. Just go through it once. एक बार देख लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं. Time is being given so that you can take screenshot. Okay, we'll move further now. Second question. 7th का ही second part.
cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। cos 2a बेटा, cos 2 इंटू 30 डिग्री, ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है एंगल को 2 इंटू 30, सो वी आर गेटिंग इट एज cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज नथिंग बट 1 अपॉन 2, cos 60 होता है 1 अपॉन 2। सिमिलरली विल ट्राई टू सॉल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आई एम राइटिंग हियर। Okay, if you want me to continue from here, I will write here also 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. Okay, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. Tan 30 रखिए, 1 minus tan square 30 degree, 1 plus tan square 30 degree. So we are getting it as 1 minus 1 upon root 3. 1 minus 1 upon root 3, 1 plus 1 upon root 3 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया बेटा, और कुछ नहीं। tan 30 is 1 upon root 3, उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी वही, तो यहाँ पे आएगा 1 minus 1 upon 3, 1 upon root 3 का स्क्वायर 1 upon 3, और यहाँ पे 1 plus 1 upon 3। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 3 minus 1, ऊपर आ जाएगा 3 minus 1 upon 3, नीचे आएगा 3 plus 1 अपॉन 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए। इसको मत कैंसिल करिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है पहले। 3 minus 1, 3 plus 1 को पहले सॉल्व करना है। तो 3 minus 1 वी आर गेटिंग इट एज 2 और 3 plus 1 वी आर गेटिंग इट एज 4, सो दैट इज 1/2। सो LHS, therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ओके, एक बार देख लीजिए, इजी है। इसका स्क्वायर 1/3। एक ये जो फ्रैक्शन है इसको अलग से सॉल्व करिए, यहां पे अलग से सॉल्व करिए, और फिर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 minus 1, 3 plus 1 डिनोमिनेटर में, 3 गेटिंग कैंसल्ड, जो कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों का। तो यहाँ पे 3 minus 1 2, 3 plus 1 4, 2 1 जा, 2 2 जा, which is equal to 1/2। LHS also we got same 1/2, 1/2। Okay, so easy for you to understand. Just go through it once, then we'll move further. Question number 8 बच्चों क्या दिया है? If A is equal to B, दो वैल्यूज हैं, is equal to 45 डिग्री, show that sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Okay, so we'll see how to solve. Left hand side already हमने लिख दिया है। लेफ्ट हैंड साइड sin A minus B बच्चों, तो A के जगह 45, B के जगह भी 45 हमें रखना है। So we'll write sin 45 minus 45, 45 minus 45, that is 0। sin 0 डिग्री हमें मिला बेटा। sin 0 डिग्री is what? Nothing but 0। Okay, so left hand side we got it as 0। Coming to right hand side, right hand side देख लेते हैं क्या मिल रहा है। right hand side है sin A cos B minus cos A sin B। ओके, तो साइन ए दैट इज साइन 45, कॉस 45, दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, 1 minus 1 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। साइन 45 कॉस 45 हमने लिख दिया, ए और बी के जगह पे वैल्यूज लिख दी है। अब साइन 45 हमें पता है 1/√2 होता है। साइन 45 इज 1/√2, यहां पे 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है बच्चों। Again cos 45 is 1/√2, 1/√2. So 1/√2 into √2, that is 2, half minus half, 1/2 minus 1/2, that is nothing but 0. LHS is equal to RHS, proved. Okay, we have proved that both the values are equal. Quite simple sum it was. We'll move to the next question quickly. Take screenshot, we'll move ahead. Moving to the second question बच्चों, cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा हुआ भी है cos A plus B, cos A plus B, यहां पे हम इसको लिखेंगे cos 45 plus 45, वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करना है, घुमा फिरा की चीजें दी हुई हैं। 45 plus 45 दैट इज 90। cos 90 कितना होता है? cos 90 क्या होगा बेटा? 0 होगा, सो राइट हियर 0। ओके, then coming to right hand side,
राइट हैंड साइड आप लोगों को दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 45 45 है तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री और यहां पे भी कॉस 45 माइनस साइन 45 और यहां पे भी साइन 45। तो वैल्यू सेम ही है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। यहां पे भी 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 √2 लास्ट क्वेश्चन की जैसा है। इट विल बिकम 2 1/2 minus 1/2 that is 0. LHS is equal to RHS verified or proved you right. Okay? काफी सिंपल क्वेश्चंस है, आप कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, फटाफट बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, if A is equal to 60, B is equal to 30, show that sin A cos B प्लस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर प्लस अनदर ब्रैकेट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑलरेडी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है टू सेव टाइम। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ए और बी का अलग अलग वैल्यू दिया है तो पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, फिर उसका जो वैल्यू का आंसर आ रहा है वो फाइंड आउट करके ब्रैकेट सॉल्व करके फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो साइन ए का मतलब है साइन 60 डिग्री, कॉस बी का मतलब है कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए का मतलब है कॉस 60 डिग्री, ए का वैल्यू 60 है, साइन बी का मतलब है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर यहां पे कर दिया। सेकेंड ब्रैकेट में कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया है। पुट द वैल्यूज नाउ। साइन 60 यू नो दैट इट इज √3/2, cos 30 इज ऑल्सो √3/2। ओके, cos 30 साइन 60 सेम ही है। अगेन cos 60 इज 1/2, यहां पे साइन 30 भी 1/2 है बच्चों। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस cos 60 वंस अगेन we are having it as 1/2। cos 30 क्या आएगा बेटा, √3/2 √3/2 माइनस साइन 60 साइन 60 इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे √3 क्या होगा, 3/4 दिस ब्रैकेट 3/4 प्लस 1/4, यहां पे 2 into 2 दैट इज 4। यहां पे आएगा बेटा √3 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √3/4 का स्क्वायर। तो ये तो सेम टर्म आ गया, 0 हो जाएगा। यहां पे बढ़ते हैं, यहां पे 3 + 1 4/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। 4/4 दैट इज 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। यहां पे बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं कि इतना सारा दे दिया है कैसे प्रूव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उसका वैल्यू रखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मिला उसको सॉल्व करिए अच्छे से। जैसे यहां पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक होगी देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। दिस डॉट रिप्रेजेंट्स इट इज इन मल्टीप्लीकेशन। Okay, so multiply nicely. √3 into √3 3, 2 into 2 4, 1 into 1 1/4. Here also 1 into √3, √3/4, √3/4. This got cancelled. You are getting it as 0. Coming to here, 3 plus 1 we are having 4. 4/4 that is nothing but 1. 1 का square क्या होगा, 1. So in that way we are getting the answer nicely. Okay, understand it in a better way and then we'll move ahead. Question 10. A is equal to 60, B is equal to 30, cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. ये हमें प्रूफ करना है। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपका होमवर्क है विच यू नीड टू सबमिट। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड आर होमवर्क एंड आई वांट दैट होमवर्क। कमिंग टू सेकंड और फोर्थ हम सॉल्व करेंगे। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दिया गया है। 8 9 10 सब सिमिलर ही है। प्रोबेबली आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा सेकंड और फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे cos A plus B बेटा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड हमें है, हमारे पास है cos A plus B, A की 60 B की 30 वैल्यू यहाँ पे रखिए।
तो ये 60 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 90। cos 90 क्या होता है बेटा? cos 90 होता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत आसानी से मिल गया। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A cos B माइनस sin A sin B। तो cos A सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, A का वैल्यू B का वैल्यू रखो पहले और फिर सॉल्व करते हैं। sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे cos 60 cos 30, cos 60 इज हाफ 1/2, cos 30 is root 3/2 माइनस sin 60 is root 3/2 और sin 30 है 1/2। सेम टर्म्स हमें मिल गए। 1 इंटू रूट थ्री, 2 इंटू 2 4, यहां पे √3, 2 इंटू 2 दैट इज 4, सो √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ये पहले की ही तरह क्वेश्चन है, यू कैन राइट इट एज प्रूव्ड। ओके, जस्ट गो थ्रू इट वंस। काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने 9th और 8th वगैरह किया है वैसा ही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 10th का जो 4th है वो वाला करते हैं। इसका 4th क्या है बेटा? tan A माइनस बी विच इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। तो tan A माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। tan A माइनस बी का मतलब है A माइनस बी मतलब 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 होगा tan 30 हमें मिल गया। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिला 1/√3। देखते हैं राइट हैंड साइड क्या मिलेगा। थोड़ा यहां पे ही लिख देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B आएगा बेटा। तो tan A है अपना tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ओके, अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। tan 60 √3, tan 30 1/√3, तो यहां पे √3 माइनस 1/√3 ये ऊपर वाला वैल्यू बेटा। tan 60 इज √3, tan 30 इज 1/√3। नीचे देखते हैं 1 प्लस tan 60 इज √3, यहां पे 1/√3, इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। √3 इंटू 1/√3, √3 कैंसिल हो रहा है तो 1 प्लस 1 2 मिल जाएगा। ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये √3 क्या होगा बेटा? 3 हो जाएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं √3 इंटू √3 माइनस 1/√3। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना किसी भी स्टेप्स पे। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे √3/1 है तो 1 और √3 का एलसीएम आएगा √3, तो √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1, होल अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो क्या मिला बेटा? √3 इंटू √3, 3 माइनस 1/√3 होल अपॉन √3 यहां पे आएगा, होल अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो 3 माइनस 1 क्या होगा बेटा? 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 2/√3 एंड अपॉन 2, 2/√3 अपॉन 2। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इसको अगर आप लिखेंगे तो 2/√3, यहाँ पे अपॉन 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। 1/√3 लेफ्ट हैंड साइड भी मिला, 1/√3 राइट हैंड साइड भी मिला। Therefore, left hand side is equal to your right hand side proved. Okay? बच्चों यहां तक करो आज के लिए, ओके? यहां तक करिए अच्छे से पूरा वीडियो आपको देखना है, लाइक करना है और प्रॉपर नोट्स आपको मेंटेन करना है, ठीक है। रेगुलर होमवर्क सबमिट करते रहना है। यू प्रैक्टिस टिल क्वेश्चन नंबर 10, ओके। विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 in next video. I'm moving. You can take screenshot and then we'll wind up the lecture. Okay? Wind up कर देते हैं बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है।